जो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मेरे पास मौजूद है शहर खाई, जिसमें हम रोज़ाना की बुनियाद पर नाजरीन देखते हैं कि लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके में डाकुओं के रहम करम पे होते हैं। उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो भी अपने उनके एहलकार जाने गंवा रहे हैं। तो जो 14 साल के 6 माह हैं उसमें स्ट्रीट क्राइम की 45,000 से ज़ायद वारदातें हुई। मुल्ज़मान ने मज़ाहिमत पर 72 शहरियों को कत्ल किया। CPLC की रिपोर्ट ये कहती है स्ट्रीट क्राइम्स के मुख्तलिफ वाक़यात में 400 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। CPLC रिपोर्ट के मुताबिक शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 245 वारदातें हुई। माहाना औसतन 7,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई। मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातें इसमें सर फहरिस्त रहीं। कराची के 28,000 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 14,115 मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। 1,111 गाड़ियाँ जो हैं वो चोरी भी की गई। तो ये सारी सूरत हाल है। देख रहे हैं कि ये स्ट्रीट क्राइम बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हर साल का जो डाटा होता है वो पिछले साल से ज़्यादा होता है। इसी पर हम बात करेंगे। CPLC चीफ साबिक CPLC चीफ अहमद चनाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद चनाई साहब। जी वालेकुम सलाम। अहमद चनाई साहब, आप क्या समझते हैं ये एकदम से जो स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हुआ और हमने देखा ख़ास तौर पर कराची में जिस तरह से वारदातें हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा तशवीश की बात ये है कि इन वारदातों में जो डकैत होते हैं वो फायरिंग करने से या जान लेने से दरेख नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, स्ट्रीट क्राइम्स में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक हम शहर को डिजिटलाइज करने की बात नहीं करेंगे और शहर को जो है वो ऑन स्पॉट जब क्राइम हो रहा हो और उस वक्त पुलिस वहाँ पहुँचे और एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हो जाए कि वो पकड़े जाएं और उनकी आई विटनेसेस सामने आ जाएं, मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रीट क्राइम इतना बड़ा शहर है कि जिसका 112 थाने हों, 6 चौकियाँ हों और फिर 4,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो और फिर कराची की आबादी जो ऑफिशियल 2 करोड़ से ज़ायद भी है, तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि इस लिमिटेड कैपेसिटी के साथ हम ये स्ट्रीट क्राइम्स को काबू पा सकते। और इसके लिए हमें एक ऐसा निज़ाम लाना पड़ेगा कि जिसमें चोरों को या लुटेरों को इस बात का डर खौफ हो कि इसकी सज़ा बड़ी मिल सकती है, खुदा न खास्ता उनकी जान भी जा सकती है और इसकी ज़मानत भी नहीं हो सकती। तो ये जब तक सिलसिला नहीं होगा, ये स्ट्रीट क्राइम जो है वो कराची शहर में आते रहेंगे। हमें अपने ये जुडिशल सिस्टम को इस मामले में चेंज करना पड़ेगा और लॉज को चेंज करना पड़ेगा और साथ साथ मैंने आपको जो बताया कि डिजिटलाइजेशन ऑफ द होल सिटी वो इसका हल है। सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो अरसे दराज से पेंडिंग पड़ा हुआ है। पुलिस ने मुतहद बार दावा किया है कि अगले साल शुरू हो जाएगा, 6 महीने बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका कोई सिरा नजर जब तक ये सिलसिला नहीं शुरू होगा हम स्ट्रीट क्राइम के जिनको कराची में काबू में नहीं कर सकते। देखिए, इसकी बहुत सारी माशरती वजूहात भी हैं। आपको पता है इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, आपको महंगाई का जो एक कराची में या पूरे पाकिस्तान में एक सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो लिमिटेड तनख्वाहें लोगों की हैं उसमें गुजारा नहीं होता। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि लोग क्राइम की तरफ चले जाएं, लेकिन जहाँ लोग भूखे मरेंगे, जहाँ लोगों के पेट में कुछ नहीं, लेकिन अहमद चनाई साहब चलें, ये एक फैक्टर है। मैं बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, एक फैक्टर है। पूरी दुनिया में स्ट्रीट क्राइम होता है लेकिन कुछ इलाके होते हैं जो कि महदूद होते हैं। यहाँ कराची में कोई इलाका महफूज नहीं है। हर शहरी कभी ना कभी या फिर कई बार इन डकैतों के हाथों लुट चुका है। सवाल तो ये भी है ना कि डकैत शहर में कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, इनके पास असलाह कहाँ से आता है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। देखिए, 2 बातें इसमें हैं कि लोगों को खौफ नहीं है। उनको ये खौफ नहीं है कि जी हम पकड़े जाएंगे, हम मारे जाएंगे या हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम बात करते हैं कि जी ये सारे शहर में है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस, तो फिर उसमें क्या आपको नजर आता है? इसमें जाहिर है जो ओनस है वो पुलिस के ऊपर जाता है कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस को मौसर निज़ाम क्यों नहीं लाती। और फिर मेरा ये हमेशा से क्लेम रहा है कि जिस इलाके में क्राइम्स होते हैं वो मुमकिन ही नहीं है कि उस इलाके के थानेदारों को ये ना पता हो कि उनके एरिया में कहाँ रहते हैं, कहाँ से ऑपरेट करते हैं और कैसे आते हैं। देखिए, ये एक ऐसी साइंस है कि जो थाने के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है और वो इंफॉर्मेशन बेस्ड थाना काम करता है। अगर वो इंफॉर्मेशन बेस्ड काम नहीं करेगा तो डिफेंस जैसे अच्छे एरिया में भी, KDA स्कीम नंबर 1 वाले एरिया में भी या शहर के दूसरे जो मैं समझता हूँ उमरा के एरिया हैं उनमें भी ये क्राइम जो है वो रोज़मर्रा होते हैं, दिन में सैकड़ों दफ़ा होते हैं और हर आदमी जो है वो लुटा जाता है।
लेकिन अहमद शहनाई साहब, एक चीज़ और भी है ना, जो अभी आपने कहा ये बेखौफ हो गए हैं, ये इतने बेखौफ हो गए हैं कि अपना चेहरा भी नहीं छुपाते, नौजवानों को, लोगों को, बुजुर्गों को जान से मार देते हैं। ज़रा सा भी इनको डर नहीं है कि हम किसी की जान ले रहे हैं। मोबाइल फ़ोन, चंद हज़ार का मोबाइल फ़ोन है, चेहरे नहीं छुपे हुए हैं, चेहरे खुले हुए हैं और ये सब कुछ मौजूद होता है, फुटेजेस भी होती हैं, लेकिन एक शख्स पकड़ में नहीं आता, या फिर आ भी जाता है तो वो छूट भी जाता है। एक तो ज़रा इस्लाहात के हवाले से हमारे पास बड़ा फुकदान है कि हमारी पुलिस में इस्लाहात नहीं होती, इदारों में इस्लाहात नहीं होती। आपके पास, आप क्या समझते हैं, आप इतने अरसे आप रहे CPLC के चीफ, क्या हल क्या है इसका, कोई हल नज़र आता है? देखिए, इसमें एक फैक्टर और आता है जब आप ये कहते हैं कि वो चेहरे भी नहीं छुपाते और फायरिंग करने से भी डरे नहीं करते, किसी की कीमती जान चली जाए उन्हें कोई इशू नहीं है। देखिए, ये क्या रिएक्शन है? ये वो रिएक्शन है कि जहां हमने ये देखा है कि इसमें जब लोग पकड़े जाते हैं, कहीं ना कहीं पकड़े जरूर जाते हैं बाद में, तो जब पकड़े जाते हैं तो जब ये पूछा जाता है कि क्राइम तुमने कैसे किया, क्यों किया, और तुम्हें खौफ नहीं आया, तुमने जो है वो अपना गोली मार दी, तो उनका जवाब सिर्फ एक ही होता है कि हम ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में थे। और ये जितने भी नौजवान हैं जो इस किस्म की वारदातें करते हैं, वो ड्रग्स लेकर आते हैं, आइस का नशा करते हैं और दूसरे नशे करते हैं, ताकि उनके जहन से जो है वो खौफ दूर हो जाए, उनके जहन जो है वो और कुछ सोचने समझने से आरी हो जाए, और सिर्फ ये कि अपना टारगेट अचीव करना है, उसके लिए चाहे गोली चलानी पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर ये काम करते हैं। तो हमें इस इशू को भी देखना पड़ेगा कि शहर में जो मंशियात की लानत है, वो मंशियात की लानत जो है वो मैं समझता हूँ पूरे शहर में हमारे, ठीक है, मंशियात की एक लानत है, ये भी एक मामला है, लेकिन असल मामला ये है कि शहरी अपनी जानों से जा रहे हैं, अपने कीमती अशिया से महरूम हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अब लोगों ने भी असलाह रखना शुरू कर दिया है अपने पास, बहुत से लोग अपनी हिफाजत के लिए असलाह रख रहे हैं, लेकिन फिर भी सवाल ये है कि रियासत की क्या जिम्मेदारी है, महकमों की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया अहमद शहनाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।